तो मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ है, हर्षद शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जबरदस्त तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ धनंजय गिरी जी हैं, बीजेपी का रुख वो लगातार रख रहे हैं। हर्षद जी आप ही के पास आ गया मैं। हर्षद जी, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हैं और अब तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री खुद एक एक मुद्दे पर आप लोगों को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मसला और लगातार ग्राउंड में है। मैं इसीलिए प्लेटफॉर्म बार बार आपसे खोल रहा हूं क्योंकि विपक्ष में आप लोग हैं, आपकी मजबूती होना बहुत जरूरी है लोकतांत्रिक देश में, और हर कोई चाहता है कि मजबूत, चाहे आप इधर रहें चाहे उधर रहें, मजबूती विपक्ष में होनी चाहिए। बदलाव की बात आप लगातार कर रहे हैं, ठीक है, 4 जून को हम लोग वापस मिलेंगे, तब अगर आप जीत रहे होंगे तो शुभकामनाएं दूंगा, और अगर आप वापस विपक्ष में रहते हैं, जो कि मेरी तरफ से तो गुड लक है खैर आपके लिए, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे जैसे तमाम चीजें अभी हमने देखा, तस्वीरें राधिका खेड़ा जी बीजेपी में आ गई, आप जो तमाम बड़े मुद्दे ग्राउंड पर ले जाने की बात कर रहे हैं, जब आपके पास आपके चेहरे ही नहीं रहेंगे, कल ऐसा ना हो कि हर्षद जी बीजेपी में चले जाएं, फिर मैं किससे सवाल पूछूंगा, बताइए आप। रोहित जी, देखिए, हर्षद जी बीजेपी में नहीं जाएंगे, हर्षद जी अपने घर बैठेंगे, क्योंकि हर्षद कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं रोहित जी ये कह रहा था कि हर्षद जी अपने घर बैठना पसंद करेंगे। हर्षद जी की दाल रोटी राजनीति से नहीं चलती है। हर्षद एक विचारधारा के लिए कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और हर्षद जी भाजपा में जाने से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वो अपने घर बैठे और अपने घर परिवार संभाले। देखिए, बात क्या है, मैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुन रहा था, वही रटी रटाई बातें हैं, और अच्छा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इन सब बातों को रिपीट करें, लेकिन ठीक है, आज ऐसा दौर चल रहा है राजनीति का, तो हम सुन रहे हैं। लेकिन ये देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने 100 स्मार्ट सिटी के बारे में बोले। 10 साल में एक स्मार्ट सिटी तो बनाई होती, उस स्मार्ट सिटी के बारे में बोलते हैं। 10 साल पहले इतना अच्छा आइडिया लगा था, मेरे जैसा आदमी भी उस बात की तारीफ कर रहा था कि हर सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएगा, हर साल एक गांव को गोद लेगा और हर साल उस गांव को वो बेहतर सुविधाएं देगा। लेकिन एक ऐसा गांव भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों का बता दीजिए जो आदर्श ग्राम बना हो, या आपने किसी विपक्ष के सांसद पे प्रेशर बनाया हो, या उससे पूछ लिया हो 10 साल की सरकार में कि आपने कौन सा आदर्श ग्राम बनाया हो, और वो ग्राम मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में ये गांव आदर्श गांव बने हैं। और इस देश ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट मुंबई में किया था, मेक इन इंडिया का जिक्र करना बंद कर दिया। तो भाई साहब, देश की जनता ये 10 साल का विश्लेषण कर रही है, आपने पिछले 10 साल में क्या क्या बातें करी, उसका आज क्या नतीजा निकला, क्या निचोड़ निकला, देश का कर्जा कितना बढ़ गया, आप बेरोजगारी पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, आप महंगाई जिससे मिडिल क्लास त्रस्त है उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। 10 साल पहले आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब इन बातों पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। तो देश की जनता विश्लेषण कर रही है, विश्लेषण के साथ साथ वोट भी कर रही है। ठीक है, देश की जनता स्मार्ट है, विश्लेषण कर रही है, लेकिन हर्षद जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो मुद्दे हैं, मैं खुद ये चाहता हूं कि इन मुद्दों पर वोट पड़ना चाहिए, लेकिन क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? कांग्रेस क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, आप लोगों के ऊपर तो, आपके कांधों पर तो वैसी इतनी जिम्मेदारी है, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब कोई चेहरा ही नहीं बचेगा कांग्रेस में तो कैसे बात होगी? पीयूष जी, अभी राधिका खेड़ा जी भी बीजेपी में शामिल हो गई, विपक्ष लगातार कहता रहा कि भैया कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास कि पहले आप कहो कि ये दागदार है, दागदार है, दागदार है, फिर बाद में हो जाए कि दाग अच्छे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है पीयूष सर कि जब कोई रहेगा ही नहीं, वो किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कह रहे, इन्हीं के टीवी पैनलिस्ट जो पहले टीवी पर बैठकर बीजेपी को कोसते थे, आज वो उन्हीं पार्टियों को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार विशेष, व्यक्ति विशेष, और सिर्फ राहुल गांधी, नॉट इवन प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रमोद कृष्णन ने क्या कुछ कहा है आपने सुना होगा। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से रोहित जी, ये एक भारतीय राजनीति का बहुत ही, एक मैं कहूंगा कि इट्स अ डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि देखिए, किसी भी दल से कोई भी व्यक्ति है, वो एक किसी विचारधारा के तहत या उनके कार्यक्रम के तहत वो जुड़ता है और जल्दी से अपना पाला नहीं बदलता वो। तो ये मैं मानता हूं इस बात को कि ये कमजोरी है उन व्यक्तियों की, जो लगातार, मान लीजिए अगर आप 30-35 साल रहे हैं कांग्रेस में या बीजेपी में, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी जड़ों से कट के जो है आप दूसरे में चले जाएं, या कि बहुत बड़ा लालच आपको न दिया गया हो, या आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी न हो गई हो, और या तो उसको पूरा होने की संभावना हो सामने। क्योंकि ये भी देखा है कि बहुत से लोग चले गए
लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अधूरी ही अधूरी रह गई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, देखिए ये व्यक्ति की कमजोरी है रोहित जी। अगर आप देखिए पूरा की पूरी व्यवस्था में इस समय कोई भी संस्था आप देखिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे दूसरी संस्थाएं हैं, जो भी हम हैं इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनमें जो व्यक्ति बैठे हैं इस समय, जो अब आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका एक थोड़ा सा एक कमजोरी मैं मान रहा हूं लगातार। देखिए वो एक कुछ वैल्यू, एक मूल्य विहीन एक वो उनका जीवन चल रहा है। जहां आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी वैल्यूज को लेकर चलते हैं और कमिटेड रहते हैं और उसमें लंबी पारी खेलते हैं आप, और नहीं तो आप हट जाते हैं सीन से। लेकिन अब आज ये हो रहा है। कल जो देखिए हमने सबसे बड़ी बात तो देखिए वो जो आपके ये राजस्थान में जो कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे और क्या नाम, जो बहुत बड़े प्रवक्ता थे, डॉक्टर गौरव वल्लभ, गौरव वल्लभ जी जी जी, उन्होंने जो पलटी मारी वो एक आश्चर्यजनक था। बिल्कुल गौरव वल्लभ हो गए, रोशन जी हो गए, तमाम एक बड़ी फेहरिस्त है। और पीयूष सर, क्योंकि आप हो गए, राज बिहारी जी हो गए, आप लोगों ने ऐसे कई चुनाव देखे, हम लोग तो आप लोगों को देखकर सीखते हैं। नैतिकता एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शायद मेरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, कम से कम राजनीति में नैतिकता होगी, इसको लेकर कोई गारंटी नहीं हो गई, बिल्कुल तार हो गई नैतिकता कहीं डिक्शनरी में। पीयूष सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं। आप युवा हैं, दिल खोलकर बात रखते हैं। हर्षद जी हैं, हम सब जवान हैं, पीयूष जी और राज बिहारी जी नौजवान हैं। धनंजय जी, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? किसी को तो छोड़ दीजिए। तमाम चेहरे जो पहले उस तरफ बैठते थे टीवी पैनलिस्ट में, हमें बाद में पैनलिस्ट मिलना बंद हो जाएंगे कांग्रेस के, ऐसे करेंगे आप तो? रोहित जी, हमने 2 से सफर शुरू किया था अपना, 2 सांसद बने थे। विचार के बल से जो दल चलता है वो दिन प्रतिदिन सबल होते जाता है, लेकिन जो पार्टी अपना बल एक परिवार में खोजती हो वो दिन प्रतिदिन निर्बल होती जाती है। लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं। पिछले 5 पीढ़ियों से एक राजनीतिक दल एक परिवार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। पिछले 5 पीढ़ियों से मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। अरे भाई, कोई नहीं है, आप कोई नहीं। ये लोकतंत्र है, ये लोक लज्जा के लिए भी हास्यास्पद विषय है। दूसरा, आपके यहां से जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा दिए होंगे, छोटा दिए होंगे। अरे आपकी कुछ आयु हो गई, कुछ समझ कर बात करिए। उन लोगों ने खुद पीसी करके कहा है कि मुझे राम मंदिर जाने के लिए मना किया गया। भगवान राम से कितनी इनकी दिक्कत है बताइए। सनातन धर्म को लगातार डेंगू, मलेरिया और तमाम तरह की चीजें, इरिडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, लगातार इस सेमिनार करते जा रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि इस देश का बहुसंख्यक आपको वोट भी देगा। अद्भुत स्थिति है। कौन समझा रहा है? अच्छा, ये मसला भी है कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि धनंजय जी जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी बात रखते हैं, स्ट्रांग वो एक्सपीरियंस नजर आता है। लास्ट 20 सेकंड है सर मेरे पास। राज जी प्लीज आप कंक्लूड कीजिए, फिर मुझे क्लोज करना है। किस बात पे? ये जो पूरा कमोवेश आप देख रहे हैं, थर्ड फेज का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की अपनी बातें हैं, बीजेपी की अपनी बातें हैं, पीयूष जी ने अपनी बात रखी है, कंक्लूजन आप दे दीजिए। देखिए, मैं तो वोटिंग परसेंटेज पे बात करूंगा कि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के मुकाबले ठीक है, तीसरे चरण में वोटिंग अच्छी हो रही है। ख़ास तौर पे जैसे पिछली बार असम में या बंगाल में, गोवा में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। इस बार भी लग रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कि वोटिंग परसेंटेज इस बार अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि मुद्दे तो चुनाव में हैं ही, लेकिन जिस तरह से नेता पाला बदल रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। हाँ। देखिए, इस देश की जनता कभी कांग्रेस को जिताती रही है, कभी जनता दल को ले आई। जब जनता ही बदल जाती है तो नेता भी बदल जाते हैं।